भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो याभ्याम विना न पश्यन्ते सिद्धा स्वान्तस्तमीश्वरम वंदे बोधमयम नित्यम गुरुम शंकर रूपिणम यमाश्रितो ही वक्रों की चंद्र सर्वत्र वंदते सीता राम गुणग्राम पुण्यरणिभ्यारणो वंदे विशुद्ध विज्ञानो कवीश्वर कवीश्वरो उद्भव स्थिति सहार कारणिम क्लेश हारणिम सर्वश्रेयस्करीम सीताम न तो हम राम वल्लभाम यन मायावस्वर्ति विश्वम खलम ब्रह्माय देवासुरा यत्वाद मदभाति सकलम रज्जोत्थार हे ब्रह्म यत्पादप्लव में हे भावो देस्ते त्रिसावताम वंदे हम तम शेष कारण परम रामाख्यमिशम हरिम नाना पुराण निमागम सम्मतम यद रामायण निध्यम क्वचिदन्नतोपि स्वांता सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा भाषा निबंधमति मंजुल मातनोति श्री गुरुचरण सरोज रज निजमन मुकुर सुधारी वर्णौ रघुवर विमल यश जोदायक फलचारी प्रभु समर्थ सर्वज्ञ शिव सकल कला गुण धाम योग ज्ञान वैराग्य धे प्रणत कल्प तरुणाम संत शिरोमणि तुलसी के चरणों में झुका कर माथा गाता हूँ हे राम तुम्हारी मैं भी गौरव गाथा नाथ आपके गुण गायन की नहीं है मुझ में क्षमता किंतु कहा लेगी बालक से माँ सीता की ममता। प्रेम से बोले श्री सीताराम जी महाराज की, श्री हनुमान जी महाराज की, श्री गुरुदेव भगवान की, श्री तुलसीदास जी महाराज की, श्री गौरी शंकर भगवान की, परम पूज्य पंडित श्री सुरेश चतुर्वेदी जी महाराज की। परम पावन ग्राम नाहदा के श्री सीताराम कथा में अनुराग रखने वाले आदरणीय सज्जन वृंद, श्रद्धामयी करुणामयी भक्तिमती माताओं, मंच संचालक महोदय, आयोजन समिति जुड़े हुए सभी आदरणीय पदाधिकारीगण, श्री राम रुचि मानस मंडली डोटोपार आप सभी के श्री चरणों में सादर प्रणाम करती है। हमारा अंतःकरण चार चीजों से मिलकर बना है: मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार। मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार में कई प्रकार की समस्याएं होती हैं। उन समस्याओं का समाधान भगवान श्री रामभद्र प्रस्तुत करते हैं। रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने इसका बड़ा ही मनोवैज्ञानिक चित्रण किया है। विश्वामित्र जी महाराज जब भगवान श्री रामभद्र और लक्ष्मण जी को महाराज दशरथ से मांग करके लाते हैं, अनुज समेत देहु रघुनाथा निश्चर बधमय होव सनाथा, मुझको अनुज के साथ श्री राम को दीजिए जिससे निशाचरों का वध किया जा सके। भगवान श्री रामभद्र को लक्ष्मण जी के साथ महाराज दशरथ विदा करते हैं। विदा करने के बाद मार्ग में ताड़का राक्षसी से उनका सामना होता है। ताड़का को गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने दुराशा कहा है। दुराशा का मतलब होता है दूसरों से हम लोग आशा करते हैं, दूसरों से हम लोग अपेक्षा रखते हैं, इसी को दुराशा कहा जा सकता है, कहा जाता है। और ये दुराशा जो है वो हमारे मन की समस्या है, और इस मन की समस्या का समाधान अर्थात ताड़का को एक ही बाण से भगवान श्री रामभद्र मार देते हैं, लेकिन मार करके अपने धाम को प्रदान करते हैं, अपने आप में विलीन कर लेते हैं। एक ही बाण प्राण हर लिन्हा दीन जानते ही निजपद दिन्हा। उसके पश्चात
दूसरी समस्या के रूप में अहिल्या जी सामने आती है। गौतम नारी श्राप बस उपल देह धरि धीर, चरण कमल रच चाहती कृपा करो रघुवीर। अपने चरण रच के माध्यम से अहिल्या को चैतन्य करते हैं। अहिल्या जो है बुद्धि की समस्या है। उसके पश्चात अहंकार की समस्या आती है। अहंकार के रूप में ये जो शिव जी का धनुष रखा हुआ है जनकपुरी में, ये शिव जी का अहंकार है। शिव जी अहंकार के देवता हैं, विश्वास के भी घनीभूत रूप हैं। तो अहंकार की समस्या को भी समाधान करने के लिए प्रभु श्री रामभद्र जनक जी के यज्ञ मंडप में प्रविष्ट हो चुके हैं। यहां पर बंदी जनों के द्वारा घोषणा की जा रही है। ये जो मंच पर शिव जी का धनुष रखा हुआ है, जो अत्यंत कठोर है, उस धनुष को इस समाज में जो भी तोड़ेगा, तोड़ने के पश्चात उनको मिलेगा क्या? तो तीनों लोगों की विजय के साथ ही उनको जानकी जी बिना किसी विचार के मिल जाएंगे। ये घोषणा की जा रही है। सोई पुरारी को दंड कठोरा, राज समाज आज जोई तोरा, त्रिभुवन जय समेत वैदेही, बिनहि विचार बरई हठिते ही। बंदी जनों के द्वारा घोषणा की जा रही है। यह है अहंकार की समस्या, अर्थात इस धनुष को तोड़ करके अहंकार की समस्या का समाधान भगवान श्री रामभद्र ने किया। और फिर इसके आगे आता है चित्त की समस्या, जो परशुराम जी भगवान के रूप में सामने आते हैं। उनकी भी चिकित्सा श्री राम और लक्ष्मण जी के द्वारा की जाती है। इस प्रकार गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज जो हैं वो मनोवैज्ञानिक चित्रण प्रस्तुत करते हैं। आइए इन पंक्तियों को धार बना करके हम लोग चर्चा करने का एक प्रयत्न करेंगे एक भजन के उपरांत। जीवन के मालिक ये जीवन तेरे बिन, बता तो सही राम कैसे चलेगा। जीवन
भगवान श्री रामभद्र महाराज जनक जी के यज्ञ मंडप में बैठे हुए हैं। महाराज जनक जी जिस जगह पूजा करते थे वहां पर भगवान शिव जी का धनुष रखा हुआ था। भगवान शिव जी का धनुष जहां पर रखा हुआ था, धनुष की वो पूजा किया करते थे। भगवान परशुराम जी ने उनको ला करके ये धनुष को दिया हुआ था और कहा था कि तुम इनकी पूजा किया करो। महाराज जनक जी रोज पूजा करते थे उस धनुष की, और पूजा गृह में स्वाभाविक है कि लिपाई पुताई हुआ करती थी। जानकी जी रोज लिपाई करते थे उस पूजा गृह की। एक दिन महाराज जनक ने देखा कि धनुष के आसपास की जगह तो जिसकी पुताई तो हुई है, पर आज एक अनोखा दृश्य उनको दिखाई पड़ा कि धनुष के नीचे की भी जो जगह है वो भी पुताई उसकी हुई थी। महाराज जनक जी को बड़ा आश्चर्य हुआ कि धनुष तो बहुत विशाल है, इसको कोई उठा नहीं सकता, और इसको उठा करके इसकी पुताई उसकी उस जगह पर पुताई किसने की है। तब उन्होंने पता लगवाया कि पुताई किसने की है, तो पता चला कि जानकी जी ही इनकी पुताई किया करते हैं। तो महाराज जनक ने जानकी जी को बुलाया कि बेटी, तूने इस जगह की पुताई की है क्या? बोले हाँ पिताजी, मैंने धनुष को उठाया और उस वहां पर बहुत दिन से पुताई नहीं हुई थी, मैंने पुताई कर दी। तो महाराज जनक जी ने पूछा कि बेटी जरा ये तो बता कि धनुष को तूने उठाया कैसे? तो जानकी जी ने बाएं हाथ से उस धनुष को उठा दिया, एक ही हाथ से। तो महाराज जनक जी अवाक रह गए, आश्चर्यचकित हो गए कि अरे, जिस धनुष को कोई नहीं उठा सकता, जिस धनुष को उठाने में कठोर श्रम करना पड़ता है, उस धनुष को ये मेरी कन्या जो है वो बाएं हाथ से उठा दी। इसका मतलब तो ये है कि ये कोई महाशक्ति है, और महाशक्ति है तो इसका विवाह तो किसी ऐसे व्यक्ति से होना चाहिए जो सर्वशक्तिमान हो। और इसीलिए महाराज जनक जी ने प्रतिज्ञा कर दी कि जो कोई इस धनुष को तोड़ देगा उठा करके, उसके साथ मैं अपनी कन्या जानकी जी का विवाह कर दूंगा। तो जैसे ही अहिल्या के आश्रम से अहिल्या को चैतन्य करके भगवान श्री रामभद्र आगे बढ़ते हैं, तो विश्वामित्र जी कहते हैं कि महाराज आपने तो मेरा प्रभु, आपने तो मेरा यज्ञ पूरा किया, मेरा यज्ञ निशाचर लोग होने नहीं देते थे, और इस यज्ञ को आपने पूरा किया, तो एक यज्ञ और हो रहा है, धनुष यज्ञ, धनुष माने एक यज्ञ और हो रहा है, उस यज्ञ को भी पूरा करने का प्रयत्न माने कष्ट करें। तो भगवान श्री रामभद्र ने कहा कौन सा यज्ञ हो रहा है? तब महाराज जनक ने कहा, महाराज विश्वामित्र जी ने कहा कि महाराज जनक के यहाँ एक यज्ञ हो रहा है। कौन सा यज्ञ हो रहा है? तो बोले धनुष यज्ञ सुनी रघुकुल नाथा, हरसि चले मुनिवर के साथ। धनुष यज्ञ, धनुष यज्ञ हो रहा है। महाराज जनक जी एक अनोखा यज्ञ कर रहे हैं जिसको उन्होंने धनुष यज्ञ का नाम दिया है, और वहां पर उन्होंने प्रतिज्ञा की है कि धनुष को उठा करके जो उसकी पतंजा को चढ़ा देगा, या धनुष को उठा करके जो तोड़ देगा, उसके साथ मैं अपनी कन्या जानकी का विवाह करूंगा। तो चलिए महाराज, मैं आपसे निवेदन करता हूं कि आप वहां चलने का कष्ट करें। तो श्री राम लक्ष्मण जी विश्वामित्र जी के साथ जनकपुरी की यात्रा करते हैं, और जनकपुरी की यात्रा जब करते हैं तो फिर बहुत सारे प्रसंग वहां पर हमको दिखाई पड़ते हैं। पुष्प वाटिका का प्रसंग, गुरु के लिए फूल लाने का प्रसंग, माता जानकी का दर्शन करना, माता जानकी के द्वारा प्रभु का दर्शन करना, ये सब होने के बाद वो घड़ी भी आ जाती है जब धनुष यज्ञ संपन्न होना होता है, और देश देश के राजाओं को बुलाया जाता है। सभी राजा जो हैं
धनुष को तोड़ने की लालसा से और जनकपुरी ये जानकी जी को पाने की लालसा से आते हैं। सभा में सभी लोग बैठे हुए हैं, श्री राम भी बैठे हैं, लखनलाल जी भी बैठे हैं, गुरु विश्वामित्र जी भी बैठे हैं और बड़े बड़े राजा लोग आए हुए हैं और देवता लोग भी वेश बदल बदल के आए हुए हैं। वहां पर महाराज जनक जी बंदी जनों को बुलाते हैं। बंदी जन माने भाट। भाट का मतलब है जो घोषणा करने वाला, जो समाचार सुनाने वाला। बंदी जन का मतलब यह है कि महाराज जनक के बंदी हैं ऐसा नहीं है। महाराज जनक जी के सभा में कुछ ऐसे व्यक्तियों की नियुक्ति की गई थी जो राज समाज में जितने भी राजा बैठे हुए थे उनको बताना कि किस लिए आप लोगों को बुलाया गया है, क्या यहाँ पर होने वाला है। तब बंदी जन को जनक जी बुलाते हैं। जनक जी के वंश की कीर्ति गाते हुए बंदी जन आते हैं और बंदी जन आ करके सबको प्रणाम करते हैं। और जनक जी ने कहा कि जा करके मेरी प्रतिज्ञा को, मैंने क्या प्रतिज्ञा की है इसके बारे में सब लोगों को जानकारी दो। तब जानकी जी के उनके हृदय में आनंद नहीं कम नहीं था। तब यहाँ पर बोले बंदी वचन भर सुनो सकल महिपाल, पन विदेह कर कहीं हम भुजा उठाए विशाल। तब बंदी जनों ने कहा कि हे पृथ्वी के पालन करने वाले सभी राजाओं, सुनिए, हम अपनी भुजा को उठा करके जनक जी के विशाल प्रतिज्ञा को आपके सामने कहते हैं। जनक जी ने क्या प्रतिज्ञा कर रखी है, जनक जी ने क्या निश्चय किया हुआ है, जनक जी ने क्या संकल्प किया हुआ है, उसको हम आपके सामने सुनाते हैं। नृप भुज बल विधु शिव धनु राहु, गरुड़ कठोर विदित सब काहू। हे राजाओं, आपकी भुजा का बल चंद्रमा के समान है और शिव जी जो हैं, शिव जी का जो धनुष है वो राहु के समान है, वो बहुत भारी है, वो बहुत कठोर है और ये सबको विदित है। और आप सभी लोगों को हम एक बात और बता देते हैं कि रावण बाण महाभट भारे और देखी सरासन गवही सिधारे। रावण और बाणासुर जैसे लोग भी इस धनुष को उठा नहीं सके। इस धनुष को देख करके चुपके से वो भाग गए। उसी धनुष के बारे में हम लोग आपसे कहते हैं, क्या कहते हैं कि सोई पुरारी को दंडु कठोरा, राज समाज आज जोई तोरा, त्रिभुवन जय समेत वैदेही, बिनहि विचार बरई हटिते। उसी भगवान शिव जी के धनुष को जो अत्यंत कठोर है और जिसका नाम पिनाक है, भगवान शिव जी के उस धनुष का नाम पिनाक था, पिनाक है, और वो आपके सामने रखा हुआ है मंडप में। उसको आज जो तोड़ देगा, आप में से कोई भी जो तोड़ सकने में समर्थ होगा, वो तीनों लोकों की विजय, तीनों लोकों में विजय होगा और जानकी जी उनको सौंप दी जाएगी बिना विचारे। ये बंदी जन जो हैं वो घोषणा कर रहे हैं। अब यहां पर देखिए, भगवान शिव जी जो हैं उनके दो स्वरूप हैं। क्या स्वरूप है? एक तो भगवान शिव जी विश्वास के घनीभूत रूप हैं। भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो, याभ्याम बिना न पश्यन्ति सिद्धा स्वांत स्थमीश्वरम। भवानी जो है श्रद्धा के प्रतीक हैं और भगवान शंकर जो हैं वो विश्वास के घनीभूत रूप हैं। और बिना और श्रद्धा और विश्वास के मिलन के बिना हमारे अंतःकरण में जो स्थित ईश्वर है उसको हम लोग देख नहीं सकते। हमारे अंतःकरण में ईश्वर है, इसमें कोई दो मत नहीं है, लेकिन वो भगवान हमको दिखते नहीं। वो भगवान हमारे आपके जीवन में सक्रिय नहीं होते। वो भगवान हमारे समस्याओं का समाधान नहीं करते। वो भगवान आकर के हमसे ये नहीं कहते कि बताओ बाबू तुम्हारी क्या समस्या है, मैं दूर करूंगा। तो ऐसे भगवान के अंतःकरण में रहने के बाद भी हमको
कोई लाभ नहीं मिलता। तो इसके लिए हमको क्या करना चाहिए? तो सबसे पहले तो श्रद्धा और विश्वास का सम्मिलन होना चाहिए, अर्थात हमको श्रद्धावान भी बनना चाहिए और विश्वास करना चाहिए। बिना श्रद्धा और विश्वास के हमारे जीवन में कुछ नहीं हो सकता। और इसीलिए गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने रामचरितमानस में भगवान शिव जी और पार्वती जी का विवाह पहले करवाया और उसके बाद उन्होंने सीता जी और राम जी का विवाह कराया। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज से पूछा गया कि क्यों भाई आप अपने ग्रंथ का नाम रामचरितमानस रखे हो, तो इसमें राम जी के चरित्र का ही गायन आपको करना चाहिए। अगर विवाह ही कराना था तो राम जी और सीता जी का विवाह आपको कराना था। आपने शिव जी और पार्वती जी का विवाह क्यों करवाया? पहले, वो भी पहले करवाया। अरे सीता राम जी का विवाह पहले कराते और उसके बाद भवानी और शिव जी का विवाह कराते। तो गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने कहा कि देखो भाई, जब तक शिव जी और पार्वती जी का विवाह नहीं होगा तब तक राम जी और सीता जी का विवाह नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? श्रद्धा और विश्वास के बिना हम लोग अपने अंतःकरण में रहने वाले ईश्वर को देख नहीं सकते, उनकी अनुभूति नहीं कर सकते। और जब तक श्री सीता राम जी का मिलन हमारे अंतःकरण में नहीं हो जाएगा तब तक हमारा जीवन सफल नहीं हो सकता। हमारे आपके जीवन में जो रहने वाले भगवान हैं वो सक्रिय नहीं हो पाएंगे, हमारे आपके जीवन की समस्याओं को मिटाने वाले नहीं बन सकेंगे। और इसीलिए यहाँ पर गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने पार्वती जी और शंकर जी का विवाह पहले कराते हैं और उसके बाद यहाँ पर सीता राम जी का विवाह कैसे होगा। सीता राम जी का विवाह जब हम लोग कराना चाहते हैं तो कौन आड़े आ जाता है, इसके बारे में चर्चा कर रहे हैं। तो यहाँ पर बंदी जन बताते हैं कि आपके सामने शिव जी का धनुष रखा हुआ है। अब ये शिव जी का धनुष आया कैसे महाराज जनक के पास? तो बताया गया कि भगवान शिव जी क्या करते थे, अपने धनुष, वो जो धनुष जो यहाँ पर रखा हुआ है उस धनुष का प्रयोग पहले भगवान शंकर करते थे। भगवान शंकर जो है धनुष की आवश्यकता जब होती थी तो धनुष की डोरी को चढ़ाते थे। धनुष में डोरी होती है, डोरी को तान करके बाण चलाया जाता है। तो भगवान शंकर जी क्या करते थे, धनुष की डोरी को चढ़ाते थे और धनुष की डोरी को चढ़ा करके उससे अपना काम लेते थे, युद्ध करते थे। और युद्ध में विजय से मिलने के पश्चात युद्ध जब समाप्त हो जाता था तो धनुष की डोरी को उतार देते थे। एक दिन, बहुत दिनों तक ये क्रम चला और बहुत दिनों तक जब क्रम चला तो भगवान शिव जी से एक दिन धनुष ने कहा कि महाराज आप सबको मुक्ति प्रदान करते हो, काशी मुक्ति हेतु उपदेशो, आप सबको राम नाम का उपदेश करते हो और काशी में जाकर के जो प्राण त्यागने वाले हैं उनको आप मुक्ति प्रदान करते हो। लेकिन मैं आपके साथ हमेशा रहता हूं, आप मुझको हमेशा धारण करते हो, लेकिन मेरी मुक्ति जो है वो नहीं हो पा रही है। कैसे मुक्ति नहीं हो पा रही है? भगवान शंकर ने पूछा। तब धनुष ने कहा कि जैसे ही आप धनुष पर मेरी डोरी को चढ़ाते हो तो मेरा जन्म होता है। भाई धनुष जो है वो बिना डोरी के किसी काम का नहीं है। धनुष की डोरी को चढ़ा देते थे भगवान शंकर तो धनुष का जन्म हो जाता था और जैसे ही काम खत्म होता था धनुष की डोरी को उतार देते थे, अर्थात धनुष मर जाता था। तो आप जैसे स्वामी के कर कमलों में रहने के बाद भी मुझको जन्म मरण के चक्कर में भटकना पड़ रहा है। मैं बार बार जन्म लेता हूं, बार बार आप मुझको जन्म देते हैं, बार बार मुझको मारते हैं। तो महाराज मेरी मुक्ति कब आप मुक्त कब करोगे मुझको? तो भगवान शंकर ने हंसते हुए कहा, मुस्कुराते हुए कहा कि भाई इसके लिए अगर तुम मुक्त होना चाहते हो तो तुमको टूटना पड़ेगा। टूटोगे तभी तुम्हारी उपयोगिता समाप्त होगी और तुम मुक्त हो जाओगे। तो धनुष ने कहा कि ऐसा करो ना महाराज, फिर मुझको तोड़ दो।
तो शिव जी ने कहा कि मैं तुमको नहीं तोड़ सकता। अरे आप क्यों नहीं तोड़ सकते? तो भगवान शिव जी ने कहा मैं को नहीं तोड़ सकता। मैं को नहीं तोड़ सकता, इसका क्या अर्थ हुआ? भाई तुम भी मैं हो और मैं भी मैं हूं। जैसे मैं अब पूर्व में चर्चा कर रहा था कि भगवान शिव जी जो हैं वो एक तो विश्वास के घनीभूत रूप है, विश्वासावतार है, और दूसरा क्या है, वो अहंकार शिव बुद्धि अजमन सच चित्त महान, वो अहंकार के देवता है। विराट के अहम भगवान शिव जी हैं। तो मैं भी अहंकार हूं और तुम भी अहंकार हो, तो इसलिए मैं तुमको नहीं तोड़ सकता, मैं को नहीं तोड़ सकता, अहंकार को नहीं तोड़ सकता। किसी गांव में दो पागल लोग रहते थे, और दो पागल लोग रहते थे, दोनों बहुत उत्पात मचाते थे, और लोग उनको पागल समझ के छोड़ दिया करते थे। तो एक पागल जो है एक पारम जाता था, खूब उत्पात मचाता था, दूसरा पारम जाके बहुत ज्यादा धमा चौकड़ी मचाता था, और गांव वाले बहुत तरसते थे। एक दिन गांव वालों ने देखा कि दोनों पागलों में लड़ाई हो रही है, दोनों पागल लोग लड़ रहे हैं, पटकी पटका हो रहे हैं, और ऐसा लग रहा है कि दोनों में से एक की आज प्राण जाना तय है। तो कुछ लोग खुशी बनाने लगे कि चलो भाई, गांव में इन पागलों का बहुत ज्यादा आतंक था, तो चलो पागल लोग लड़ रहे हैं, तो एक पागल जीतेगा, एक पागल हारेगा, चलो कोई बात, चलो कम से कम एक पागल तो हारेगा। तब बुद्धिमान आदमी ने कहा कि नहीं नहीं, खुश होने की बात नहीं है, जो हारेगा वो तो पागल है ही, पर जो जीतेगा वो भी पागल है, और जीतने वाला अगर पागल है तो उसके उत्पाद में कोई कमी आएगी नहीं, तो हमको पागलपन से छुटकारा नहीं मिलेगा, है ना भाई। जैसे रावण को कई लोगों ने हराया, भगवान श्री राम के पहले भी रावण को हराने वाले लोग थे, जैसे बाली ने हराया। अब बाली ने तो ऐसा हराया कि 6 महीने तक वो कांख में दबा करके चला रावण को। अब बाली से पूछा गया, क्यों भैया रावण को तुमने ये कांख में क्यों दबाया है तुमने? बोले मैंने रावण को हरा दिया, मैंने रावण को हरा दिया। तो रावण को हराया ठीक किए, लेकिन ये बगल में दबा क्यों घूम रहे हो? तो लोगों को विश्वास होना चाहिए ना कि मैंने रावण को हराया। अच्छा, तो रावण को हराया, इसका क्या सबूत है? तो बोले ये प्रमाण पत्र बगल में दबा हुआ है, ये रावण मेरे बगल में दबा हुआ है। अब देखो, हम लोग भी तो बाली की तरह ही हैं, अपने यश को, अपनी कीर्ति को हम लोग इसी तरह से ढोते हैं। हम लोग अगर कहीं पर विजयी होते हैं तो लोगों को बताते हैं कि हमने अमुक जगह प्रथम आए, हम अमुक जगह हमको ये कीर्ति मिली, अमुक जगह हमको ये पुरस्कार मिला, ये सब हम लोग बताते हैं। तो बाली भी इसी प्रकार का बताता है। बाली ने रावण को हराया पर रावण को मारा नहीं, क्योंकि बाली रावण को नहीं मार सकता, क्योंकि बाली में भी अहंकार है और रावण में भी अहंकार है। तो दो अहंकारी व्यक्ति एक दूसरे को मार नहीं सकते, क्योंकि अहंकार के समाप्त होने पर अहंकार का पूरा विसर्जन हो जाना चाहिए, तभी अहंकार की समाप्ति होगी। तो शिव जी से धनुष ने कहा कि महाराज मुझको तोड़ दो। तब शिव जी ने कहा इसके लिए तुमको टूटना पड़ेगा, मैं तुमको नहीं तोड़ सकता। तो बोले आप तोड़ नहीं सकते तो छोड़ तो सकते हो? हाँ, छोड़ सकता हूं। एक बार क्या हुआ, त्रिपुरासुर के वध करते समय वो धनुष जो है स्तंभित हो गया, खड़ा हो गया, चला नहीं। भगवान शिव जी चलाना चाहे पर वो चला नहीं, तो भगवान शिव जी ने क्या है, उसका परित्याग कर दिया। और कथा तो यहां तक के आती है कि भगवान शिव जी के यहां वो धनुष रखा हुआ था, तो रावण एक दिन आ गया और बोले महाराज ये धनुष बहुत जोरदार दिख रहा है, धनुष को मैं ले जाऊं क्या? तो भगवान शिव जी तो अब मना तो नहीं कर सकते, ठीक है भाई ले जाओ, लेकिन याद रखना इसको ले जाते समय रास्ते में तुमको कहीं पर भी मूत्र आदि का त्याग नहीं करना है, अशुद्ध नहीं होना है, शुद्ध अवस्था में रहना है। अब रावण ले गया। रावण जब ले गया तो जा रहा था रास्ते में,
भगवान शिव जी से पार्वती जी ने कहा कि क्या महाराज आप भी बड़ा विचित्र आदमी हैं, क्या क्या कैसे विचित्र, अरे रावण जैसे अत्याचारी को आपने उस धनुष को दे दिया। और जब छोटे मोटे धनुष से जितना ज्यादा अत्याचार करता है, आपके धनुष को पा करके तो और ज्यादा अत्याचार करेगा, तो आप इतना ज्यादा अत्याचारी रावण को उस धनुष को क्यों दिए? तो शिव जी ने भी मन में विचार किया कि हाँ, ये रावण को दे करके मैंने गलती की। तो भगवान शिव जी की प्रेरणा से रास्ते में ही रावण को लघु शंका लग गई। तो रावण जो है अब सोचता है कि लघु शंका भी लग रही है, धनुष को रखना भी नहीं है, रखोगे माने उठा नहीं पाओगे बोले हैं, और लघु शंका करने के बाद तो और गड़बड़ है। तब वो राह में एक आदमी आ रहा था, उसको पकड़ा दिया धनुष को, इसको पकड़े रहो, मैं लघु शंका से आ रहा हूं, फिर मुझको देना। तो जैसे ही पकड़ा और रावण जैसे लघु शंका करने लगा, वो धनुष को रख दिया जमीन में। वो आदमी जब रखा तो रावण जो है आया, देखा कि ओहो, जो धनुष को रख दिया। बहुत उठाने की उसने चेष्टा की, पर रावण से वो धनुष नहीं उठा, तो रावण वहीं पर छोड़ करके उसको चल दिया। तो भगवान परशुराम जी आए, और परशुराम जी शिव जी की आज्ञा लेते हैं, और शिव जी की आज्ञा लेकर के उस धनुष को महाराज जनक के यहाँ रख देते हैं, और महाराज जनक से कहते हैं कि ये शिव जी का धनुष है, इसकी पूजा पाठ तुम करना, शिव जी तुमसे प्रसन्न होंगे। तो इस प्रकार ये धनुष जो है वो यात्रा करते हुए महाराज जनक जी के यहाँ आगे आ गया है। और ये धनुष जो है अहंकार का प्रतीक है, और अहंकार का प्रतीक हो करके ये धनुष जो है आज उसी राजसभा में रखा हुआ है। और राजसभा में रखा हुआ है तो बंदी जन कह रहे हैं कि सोई पुरारी को दंड कठोरा। हे राजाओं, हे देश देश के राजाओं, हम आपसे कहते हैं कि ये पुरारी का धनुष है, त्रिपुरारी, ये पुरारी का धनुष है। पुरारी क्यों कहा गया भगवान को? त्रिपुर राक्षस का वध किया था, और इसीलिए त्रिपुरारी कहा गया। त्रिपुरारी माने पुरारी, पुरारी कहा गया। पुरारी माने पुर का अरी, त्रिपुर का अरी, त्रिपुर का दुश्मन। त्रिपुर जो राक्षस है, त्रिपुर के राक्षस थे त्रिपुरासुर, उसके दुश्मन, इसलिए सोई पुरारी को दंड कठोरा। कोदंड माने धनुष, और धनुष कैसा है तो बोले कठोर है, इतना कठोर है कि इससे कठोर और कोई भी वस्तु नहीं हो सकती। और राज समाज आज जो तोरा, ये राज समाज में रखा हुआ है, और आज आप में से जो भी इसको तोड़ेगा वो सीता जी को प्राप्त करेगा, सीता जी उनको उनका वरण करेंगे। ये बंदीजन जो हैं वो घोषणा करते हैं। आइए और क्या होता है अपन भजन के बाद देखते हैं। बंद कर दे बीच में। हेलो 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 घन घन घन
बूंद बिखरत मूवी सूरत, कबहू खीजत कबहू खीजत, तुलसी हसी घर श्याम बीजत, गरन गन गरन गरन गन घर श्याम बरसत। बंदी जन जो हैं वो घोषणा कर रहे हैं कि सोई पुरारी कोदंड कठोरा, आज राज समाज आज जोई तोरा, त्रिभुवन जय समेत वैदेही, बिनहि विचार बरई हटितेही। भगवान श्री सीताराम जी का मिलन कराने के लिए इस धनुष को तोड़ना बहुत जरूरी है। ये धनुष शिव जी का धनुष है, शिव जी अहंकार के स्वरूप हैं और इस कारण ये धनुष भी अहंकार का स्वरूप है। अहंकार का मतलब है हमारे आपके जीवन में जो मैंपना होता है, इसे ही हम लोग अहंकार के नाम से जानते हैं। अहंकार माने घमंड। अहंकार को एक रोग के रूप में चित्रण किया गया। अहंकार अति दुखद डमरवा, दंभ कपट मद मान नेहरवा। ये हमारे आपके जीवन में डमरवा रोग है। जैसे हमारे शरीर में डमरवा रोग होता है, उसी तरह से अहंकार भी हमारे मन का डमरवा है। और ये अहंकार रूपी धनुष जब तक टूटेगा नहीं, इस अहंकार रूपी धनुष को जब तक कोई तोड़ने वाला नहीं मिलेगा, तब तक श्री सीताराम जी का मिलन नहीं हो सकता। हमारे आपके जीवन में भी सीताराम जी का मिलन होना चाहिए। हमारे आपके जीवन में भी इस धनुष को टूटना चाहिए। एक आदमी जो है वो यज्ञ मंडप की रचना कर रहा था। यज्ञ मंडप जैसे बनाया जाता है, उसमें उसी प्रकार की रचना उसके द्वारा की जा रही थी। जब बहुत दिन हो गया उसको यज्ञ मंडप बनाते हुए, तो किसी ने पूछा कि तुम क्या बना रहे हो? तो उस आदमी ने कहा कि मैं यज्ञ मंडप बना रहा हूं। किस प्रकार का यज्ञ संपन्न करना चाहते हो? तब उसने कहा कि महाराज जनक जी के यज्ञ मंडप में जैसे धनुष को तोड़ा गया था, मैं उसी प्रकार का यज्ञ मंडप बना रहा। तो उस आदमी ने पूछा कि भाई जनक जी का कहाँ यज्ञ मंडप और आपके तुम्हारे द्वारा बनाया गया यज्ञ मंडप, इसमें भला समानता कैसे हो सकती है? तुम उनके यज्ञ मंडप की तरह ऐसा यज्ञ मंडप कैसे बना सकते हो? तब उसने कहा कि ठीक है, मैं महाराज जनक जी के यज्ञ मंडप के अनुसार यज्ञ मंडप तैयार नहीं कर सकता, लेकिन मैं आपको एक चीज बता देता हूं। बोले क्या? महाराज जनक जी के यज्ञ मंडप में एक कमी थी। पूछा गया कि अरे महाराज जनक जी के यज्ञ मंडप में तुमको कोई कमी दिखाई पड़ रही है? तो बोले हाँ, एक कमी थी। बोले क्या कमी थी? तब उसने कहा कि वहां मैं नहीं था, वहां मैं नहीं था। तो सुनने वाले को उत्तर मिल गया। कहने का मतलब यह है कि महाराज जनक जी के यज्ञ मंडप में धनुष रखा हुआ है, और जब तक हम वहां पर सम्मिलित ना हो जाएं, हम वहां पर सम्मिलित हो करके जब श्री सीताराम जी के विवाह का दिग्दर्शन करेंगे, धनुष को टूटते हुए देखेंगे, तब हमारा जो है, अरे दाई मन कथा नहीं सुने ला है, दाई मन बात करे ला है, दाई हो तो महाराज जनक जी के यज्ञ मंडप में वो व्यक्ति कहता है कि मैं वहां पर उपस्थित नहीं था। तो इसका तात्पर्य यह है कि जब तक हम लोग महाराज जनक जी के यज्ञ मंडप में स्वयं उपस्थित होकर के श्री सीताराम जी के विवाह की लीला संपन्न नहीं कराएंगे, तब तक हमारे आपके जीवन में भगवान और भक्ति का मिलन नहीं हो सकता। सोई पुरारी कोदंड कठोरा, राज समाज आज जोई तोरा, त्रिभुवन जय समेत वैदेही, बिनहि विचार भरई हटितेही। राजाओं से कहा जा रहा है कि अरे राजाओं, आप लोग आए हो सीता जी को प्राप्त करने के लिए, तो सीता जी को प्राप्त करने से पहले
तुमको एक काम करना पड़ेगा। और वो क्या काम करना पड़ेगा? तो ये जो कठोर कोदंड है भगवान शिव जी का, पुरारी का जो धनुष है, इसको तोड़ना पड़ेगा। और इसको तोड़ दोगे तो वहां पर महाराज जनक जो हैं वो सीता जी को तुमको अर्पित कर देंगे। अब विचार करने की बात है कि महाराज जनक जी के यज्ञ मंडप में जो धनुष रखा हुआ है, उस धनुष को तोड़ने की शर्त है। और उस धनुष को जो तोड़ेगा उसी को सीता जी की प्राप्ति होगी, ये पंडी जन कह रहे हैं। तो यहां पर हमको विचार करने की बात है कि अहंकार, जब तक अहंकार, देखिए भगवान श्री रामभद्र हैं ज्ञान के स्वरूप, ज्ञान अखंड एक सीतावर, अखंड ज्ञान के स्वरूप है भगवान श्री राम। सानुज सीय समेत प्रभु राजत परन कुटीर, भगत ज्ञान वैराग्य जनो सोहत धरे शरीर। ज्ञान के स्वरूप हैं भगवान श्री राम। हमारे आपके जीवन में ज्ञान तो बहुत दिखाई पड़ता है, पर हमारा ज्ञान जो है वो हमारे किसी काम का नहीं होता। थोड़ा सा भी प्रतिकूल परिस्थिति आई कि उस समय हमारा विवेक जाते रहता है, हमारा विवेक, हमारा ज्ञान खत्म हो जाता है, हमारा ज्ञान खंडित हो जाता है। भगवान श्री रामभद्र किस प्रकार के ज्ञान है? तो बोले अखंड ज्ञान, उनका ज्ञान कभी खंडित नहीं होता। और भगवती श्री सीता जी किसके स्वरूप है? तो भगवती श्री सीता जी जो है वो भक्ति के स्वरूप है। सानुज सीय समेत प्रभु राजत परन कुटीर, भगत ज्ञान वैराग्य जनो सोहत धरे शरीर। अर्थात ज्ञान के रूप में भगवान श्री राम, ज्ञान ही मानो भगवान श्री राम का रूप लिया हुआ है, और भक्ति ही मानो सीता जी के स्वरूप में आई है। ज्ञान जो है महाराज दशरथ के यहाँ आया हुआ है, और भक्ति जो है महाराज जनक जी के यहाँ है। देखिए महाराज मनु के रूप में जो वरदान मांगा गया, दानी शिरोमणि कृपा निधि, नाथ कहूं सती भाव, चाहूं तुम ही समान सुत, प्रभु सन कवन दुराव। महाराज मनु ने जब भगवान से वरदान मांगा, कहने लगे कि हे दानियों में शिरोमणि, हे कृपा के भंडार, हम आपसे सत्य भाव से कहते हैं कि चाहो तुम्हें समान सुत, प्रभु सन कवन दुराव। आपके समान मैं पुत्र चाहता हूं महाराज। तो भगवान कहते हैं कि भाई अपने शरीर समान मैं कहां ढूंढने जाऊंगा, आप सरिस खोजो कहां जाई, आप सरिस खोजो कहां जाई। तो कौन से जन्म में मिलोगे आप? हुई हो अवध भवाल, तब मैं हो तुम्हार सुत। जब आप महाराज दशरथ बन जाओगे, अयोध्या के राजा बन जाओगे, तब मैं आपका पुत्र बनूंगा। ये भगवान जो हैं वो कहते हैं। तो महाराज मनु ही महाराज दशरथ बने, और महारानी शत्रुपा ही महारानी कौशल्या बनी। और इस प्रकार श्री राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न, ये जो हैं तीनों माताओं के माध्यम से अपने आप को प्रकट करते हैं। अर्थात ब्रह्म ने अपने आप को 4 रूपों में प्रकट किया। महाराज दशरथ को वो पुत्र के रूप में प्राप्त होते हैं। महाराज दशरथ को पुत्र के रूप में क्यों प्राप्त होते हैं? देखिए, पुत्र का जो पिता होता है वो सकाम भाव वाला होता है। पुत्र से उसको अपेक्षा रहती है कि ये पुत्र जो है आगे चल करके युवा बनेगा, इसका विवाह होगा, इसके बाल बच्चे आएंगे, और उसके बाद हम लोग वृद्ध हो जाएंगे, तो ये हमारा पालन पोषण करेगा, अपनी कमाई को हमको खिलाएगा। ये भावना पुत्र के प्रति पिता की होती है। लेकिन पुत्री का जो पिता होता है वो जानता है कि एक दिन मेरी पुत्री जब विवाह के योग्य होगी, तब उसका विवाह मुझको करना पड़ेगा, और वो पराई हो जाएगी, उससे मुझको किसी प्रकार की सहायता नहीं मिल पाएगी। उसमें एक निष्कामता आती है पुत्री को देख कर।
तो सकामता आती है पुत्र के पिता के जीवन में और निष्कामता आती है पुत्री के पिता के जीवन में। तो भगवान ने क्या किया, एक रूप में तो अपने आप को महाराज दशरथ के यहाँ प्रकट किया और दूसरे रूप में अर्थात माता जानकी के रूप में उन्होंने अपने आप को जनक जी के यहाँ प्रकट किया। अब जनक जी के राज्य में भी बताया जाता है कि जनक जी के राज्य में 12 वर्षों तक अकाल पड़ा। अकाल पड़ना माने पानी नहीं गिरा, और पानी नहीं गिरा तो सूखा पड़ गया। महाराज जनक जी कौन है? प्रणवो प्रणवो परिजन सहित विदेहु, जाहि राम पद गूढ़ सनेहु। जोग भोग मह राखेउ गोई, राम बिलोकत प्रगटत सोई। महाराज जनक कौन है? महाराज जनक जी विदेह राज, परम ज्ञानी। महाराज जनक जी के घर में आकर के बड़े बड़े ज्ञानी महात्मा लोग शिक्षा लिया करते थे, दीक्षा लिया करते थे। महाराज जनक जी उनको ज्ञान का उपदेश दिया करते थे, इतने बड़े ज्ञानी थे और विदेह राज कहलाते थे महाराज जनक। तो महाराज जनक विदेह राज हैं और वैदेही के रूप में सीता जी उनको प्राप्त होती हैं। कैसे प्राप्त होती हैं? महाराज जनक जी ने पूछा ऋषि मुनियों से, साधु महात्माओं से, हमारे राज्य में सूखा पड़ गया है, अकाल पड़ गया है, वो दूर कैसे होगा? तो महाराज जनक जी को ऋषि महात्माओं ने बताया कि आप जब हल चलाओ खेत में, तब आपके राज्य में वर्षा होगी, और हल भी चलाना है तो बिना बीज बोए, बिना बीज डाले हल चलाना। भाई हम लोग खेत में हल चलाते हैं, चाहे नांगर के द्वारा हल चलाएं, चाहे ट्रैक्टर के द्वारा हल चलाएं, लेकिन बीज डाल करके, अर्थात कम बीज डाल करके ज्यादा पाने की लालसा में हम लोग खेती करते हैं। लेकिन महाराज जनक जी से कहा गया कि आप बीजा नहीं डालेंगे, आप केवल हल चलाएं। महाराज जनक जी ने हल चलाया, और हल चलाया तो हल का जो फल है वो एक चीज से टकराया। अब वो चीज को जब उसको खोद करके देखा गया तो वहां पर एक घड़ा था, और घड़ा में एक सुंदर कन्या थी। और वो सुंदर कन्या को जब महाराज जनक ने प्राप्त किया तो उन्होंने उनसे नाता जोड़ लिया। क्या नाता जोड़ लिया? कि मैं तुम्हारा पिता हूं और तुम मेरी पुत्री हो, है ना? ये विदेह राज जनक। तो भक्ति से इस प्रकार का नाता जोड़ा जाता है। भगवान की भक्ति से नाता जोड़ना है तो हमको किसी प्रकार के फल की आशा नहीं होनी चाहिए, हमको किसी प्रकार के फलाकांक्षा नहीं होनी चाहिए। तो महाराज जनक जी के यहाँ भगवती श्री सीता जी का पदार्पण हुआ तो भगवान ने अपने आप को प्रकट किया राम के रूप में महाराज दशरथ के यहाँ, पुत्र के रूप में, और पुत्री के रूप में महाराज जनक जी के यहाँ उन्होंने अपने आप को प्रकट किया। और क्यों प्रकट किया पुत्री के रूप में? महाराज मनु से कहा, माने मन ही मन, कि जब मैं बड़ा हो जाऊंगा, मेरे समान तो मैं ही हूं, जब मैं बड़ा हो जाऊंगा तो आपको मेरे विवाह की चिंता होगी, और जब आप कन्या खोजोगे तो कन्या आपको नहीं मिलेगी, तो मैं पहले से अपनी पत्नी की व्यवस्था कर देता हूँ, कन्या की व्यवस्था कर देता हूँ। इस तरह से महाराज जनक के यहाँ उन्होंने अपने आप को सीता जी के रूप में प्रकट किया। तो यहीं पर भगवान श्री राम जो है वो लखनलाल जी और विश्वामित्र जी के साथ पधारे हैं, और विश्वामित्र जी के साथ पधारे हैं तो वहां पर भगवान श्री रामभद्र जो हैं बैठे हुए हैं, और बैठे हुए हैं तो वहां पर घोषणा की जा रही है कि यदि सीता जी को आप लोग प्राप्त करना चाहते हैं, हम लोगों से भी कहा जा रहा है
कि हम लोग अगर भगवान की भक्ति को प्राप्त करना चाहते हैं, हम लोग अगर शांति को प्राप्त करना चाहते हैं, अगर हम शक्ति को प्राप्त करना चाहते हैं, अगर हम लक्ष्मी को प्राप्त करना चाहते हैं, तो सब सीता जी के स्वरूप हैं। और सीता जी को हम लोग प्राप्त करना चाहते हैं, तो सीता जी को प्राप्त करने के लिए हमको इस धनुष रूपी समस्या का निवारण करना पड़ेगा। अब धनुष को तो हम लोग तोड़ नहीं सकते। राजा महाराजा जितने भी आए हैं, ये सब लोग, आप लोग जानते हैं कि धनुष को किसी ने भी, कोई भी नहीं तोड़ सका। और जब कोई नहीं तोड़ सका, तब गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज लिखते हैं कि भूप सहज दस एक ही 12 लगे उठावर टरे न टाटा। 10,000 राजा एक साथ मिल करके उस धनुष को उठाना चाहते हैं और तोड़ना चाहते हैं, लेकिन डगई न शंभु सरासन कैसे, कामी वचन लोभई वचन कामी जैसे, कामी वचन सती मन जैसे। किसी कामी के संगति में आकर के सती जो है अपने सती से डिगती नहीं है, उसी तरह से धनुष जो है वो डिगता नहीं है 10,000 राजा के उठाने से भी। तो धनुष को तोड़ना हमारे आपके वश की बात नहीं है। धनुष को तोड़ना किसी के वश की बात नहीं है। धनुष को तो वही तोड़ सकता है जिसमें मैं का अभाव हो, जिसमें मैं ना हो। और मैं किसमें नहीं है? तो जैसे भगवान के स्वरूप को हम लोग देखें, महाराज लक्ष्मण कह पूछते हैं भगवान से कि महाराज आपसे मैं कुछ प्रश्न करना चाहता हूं, कृपा करके मुझको समझा करके कहिए। आइए चर्चा करते हैं। और भजन के बाद संचालक मंडली आई ना, आ गई ना। कहानी लगे से दुनिया सुहानी, तेरे चरणों से दूर रहना आदत है इसकी पुरानी। ओ मेरे राघव, ओ मेरे प्रीतम, ओ मेरे राम, कैसे कहूँ मन की कहानी लगे से दुनिया सुहानी। जाने न क्या लाभ है क्या हानि, लागे इसे दुनिया सुहानी। तेरे चरणों से दूर रहना आदत है इसकी पुरानी। ओ मेरे राघव, ओ मेरे प्रीतम, ओ मेरे राम, कैसे कहूँ मन की कहानी लागे इसे दुनिया सुहानी। प्रभु मेरा जीवन है दोषों का खजाना, कौन मेरे जैसे को चाहेगा अपनाना। प्रभु मेरा जीवन है दोषों का खजाना, कौन मेरे जैसे को चाहेगा अपनाना। डूबतों को तुम्हें कोई आता है बचाना, कभी न कभी प्रभु पड़ेगा तुम्हें आना, कभी न कभी प्रभु पड़ेगा तुम्हें आना। बातें यही तुम्हें थी सुनानी, लागे इसे दुनिया सुहानी। तेरे चरणों से दूर रहना आदत है इसकी पुरानी। ओ मेरे राघव, ओ मेरे
लागे से दुनिया सुहानी, लागे से दुनिया सुहानी। लखन सिया रामचंद्र की जय। भगवान श्री राम लक्ष्मण जी बैठे हुए हैं। लक्ष्मण जी महाराज जो हैं भगवान को प्रसन्न जान करके उनसे प्रश्न करते हैं कि कहो ज्ञान विराग करो माया, कहो कहो सो भगति करो जय दाया। ईश्वर जीव भेद प्रभु सकल कहो समझाई, जाते हुई चरण रति शोक मोह भ्रम जाय। महाराज ज्ञान क्या है, भक्ति क्या है, वैराग्य क्या है, माया क्या है, ईश्वर क्या है, जीव क्या है, इसके बारे में कृपा करके बताने का कष्ट करें। भगवान श्री रामभद्र जो हैं वो सबका वर्णन करते हैं और भगवान लक्ष्मण जी से यही कहते हैं कि ज्ञान किसको कहते हैं। बताया गया कि ज्ञान की परिभाषा करते हुए भगवान कहते हैं कि ज्ञान मान जहां एकौ नाही, देख ब्रह्म समान सब माही। जहां पर एक भी प्रकार का मान ना हो, मान का मतलब अभिमान अहंकार, जहां पर एक भी प्रकार का मान ना हो उसे हम ज्ञान कहते हैं। कई लोग यही कहते हैं कि हम तो वेद शास्त्रों का अध्ययन करके रामायण गीता भागवत का अध्ययन करके स्वयं पढ़ सकते हैं, स्वयं याद कर सकते हैं, तो हमें गुरु की क्या आवश्यकता है। वैसे तो कहा गया गुरु बिना होए कि ज्ञान, गुरु के बिना ज्ञान नहीं हो सकता। हम चाहे कितना भी प्रयास करें पर ज्ञान यदि मिलता है तो गुरु से ही मिलता है। तो कई लोग ये कहते हैं भाई हम जब पढ़ सकते हैं, हम जब याद कर सकते हैं, ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं, तो गुरु की क्या आवश्यकता है। गुरु भी ना होए कि ज्ञान के क्यों कहा गया। तब वहां पर यह बताया गया कि गुरु के बिना जो ज्ञान हमको मिलता है, हम स्वयं पढ़ लिख करके जब ज्ञान प्राप्त करते हैं तो हमको ज्ञान तो मिलता है, इसमें कोई दो मत नहीं। लेकिन ज्ञान के साथ एक चीज और मिलती है, वो है मान। माने हमारे मन में ये बात आती है, मैंने रामायण को याद किया, मैं स्वयं पढ़ करके रामायण को याद किया, स्वयं मैंने वेदों को पढ़ा है, शास्त्रों को पढ़ा है, गीता को पढ़ा है, कई बार मैंने पाठ किया है और मुझको बिल्कुल कंठस्थ है। तो वहां पर ज्ञान के साथ मैं बना जाता है, वहां पर ज्ञान के साथ मान की भावना आ जाती है। और क्या कहा जा रहा है, ज्ञान मान जहां एकौ ना, जहां पर एक भी प्रकार का मान ना हो उसे ही हम लोग ज्ञान कह सकते हैं। या किसी व्यक्ति के जीवन में बिल्कुल मान का पूरी तरह से अभाव दिखता है, जैसे हनुमान जी। हनुमान जी का नाम से ही पता चलता है हनुमान। हनुमान का मतलब मान को जिन्होंने हन करके मार दिया अपने जीवन से, उसको कहते हैं हनुमान जी। हनुमान जी ने क्या नहीं किया। देखिए, समुद्र का लंघन किया, अशोक वाटिका उजाड़ी, लंका को जलाया, सीता जी का पता लगाया, राम जी का संदेश सीता जी को सुनाया, सीता जी का संदेश राम जी को सुनाया। पर हनुमान जी ने कभी ये नहीं कहा कि मैंने लंका को जलाया, मैंने समुद्र को लांघा, मैंने अशोक वाटिका उजाड़ी। ये हनुमान जी ने कभी नहीं कहा। क्यों नहीं कहा? इसलिए कि उन्होंने अपने जीवन के मान को हन करके मार दिया। उनके जीवन में एक भी प्रकार का मान नहीं है। तो जब हमारे आपके जीवन में ऐसी स्थिति आ जाती है तब हम सच्चे ज्ञानी बनते हैं। और गुरु के द्वारा प्राप्त ज्ञान, गुरु के द्वारा जब हमको ज्ञान प्राप्त होता है तो हमारे मन में ये आता है कि अगर गुरु ने हमको ज्ञान नहीं दिया होता तो हमको ज्ञान नहीं मिलता। वहां पर समर्पण की वृत्ति आती है, गुरु के चरणों में झुकने की वृत्ति आती है। और जब हम अपने से ही ज्ञान प्राप्त करते हैं तो हम किसी के सामने झुकना पसंद नहीं करते। अरे तू क्या जानेगा,
रामायण को हमने 108 बार पढ़ा है, तो रामायण की बात हमको सिखाएगा? ये देखो बात ऐसे आती है। और गुरु के द्वारा जब हमको ज्ञान प्राप्त होता है तो हमारे मन में ऐसी बात नहीं आती। गुरु जी उस समय हमको सर्वोपरि दिखाई पड़ते हैं। हमारे मन में ये बात आती है कि गुरु जी जो हैं वो हमको ज्ञान दिए हैं, तब हमको ज्ञान मिला। तो यहां पर कहने का अर्थ ये है कि सोई परारी पुरारी को दंड कठोरा, राज समाज आज जोई तोरा। बंदी जन जो है राजाओं से कह रहे हैं कि आज इस समाज में भगवान शिव जी के इस कठोर धनुष को जो कोई तोड़ेगा उसको क्या प्राप्त होगा? तो बोले तीनों लोकों में विजयी होगा और वैदेही अर्थात श्री सीता जी प्राप्त होंगी। और सीता जी प्राप्त होंगी तो कैसे प्राप्त होंगी? कोई नानुकुर नहीं किया जाएगा। नहीं, जनक जी ये नहीं बोलेंगे कि मैं तो फलाना राजा के संबंध में विचार किया था कि वो धनुष तोड़ेगा करके, धनुष कोई दूसरा तोड़ दिया तो मैं नहीं दूंगा भाई अपनी कन्या को, ऐसा नहीं कहेंगे। महाराज जनक को उस समय विवस्तावश भी जानकी जी को सौंपना पड़ेगा। यद्यपि तो मैं पूर्व में ही आपसे निवेदन किया कि इस धनुष को तोड़ने वाला उस समाज में कोई नहीं मिला। देख लीजिए, देश देश के सब राजा आए, द्वीप द्वीप के भूपति नाना। महाराज जनक क्षोभ भी व्यक्त करते हैं कि देश देश के राजाओं को मैंने आमंत्रित किया, कोई धनुष को तोड़ सकने में समर्थ नहीं हुआ। भूप 10 एक ही 12 लगे 58 टरे नटारा, 10,000 राजा मिलकर के भी धनुष को नहीं डिगा सके। तो महाराज जनक कहते कि अगर मैं जानता कि ये पृथ्वी वीरों से खाली हो गई है, मैं जानता कि आज किसी राजा के भुजाओं में इतनी शक्ति नहीं है कि वो धनुष को उठा सके, धनुष को तोड़ सके, अगर मैं ऐसा जानता तो मैं ऐसी प्रतिज्ञा नहीं करता। तब उस समय लक्ष्मण जी बहुत जोर से भड़क जाते हैं कि आपको बात करने की तमीज नहीं है। समाज में कैसे बोला जाता है? जिस समाज में हमारे भगवान श्री राम बैठे हैं उस समाज में आप ऐसा कह रहे हैं। और फिर राम की बात किया, तोरो छत्रक दंड जिमी। अरे जैसे छत्रक को तोड़ता है मधुमक्खियां, उसी तरह से मैं धनुष को तोड़ सकता हूं और कंदू की ब्रह्मांड उठाऊं। इस सारे ब्रह्मांड को मैं गेंद की तरह उठा करके 100 योजन दौड़ सकता हूं और तुम्हारे धनुष को यूं ही मैं तोड़ सकता हूं। इस तरह से महाराज जनक जी को फटकार लगाई गई। और कहने का अर्थ यह हुआ कि हमारे आपके वश की बात नहीं है कि हम लोग अपने अभिमान को हटा सके, अपने अहंकार को तोड़ सके। हमारे अहंकार को तो प्रभु ही तोड़ सकते हैं। इसीलिए यहाँ पर कहा जा रहा है कि त्रिभुवन जय समेत वैदेही, विनय विचार बरई हटते ही। और सबसे बड़ी विजय क्या है? देखिए, हम लोग बहुत ज्यादा जीतना चाहते हैं, हारना नहीं चाहते। कभी भी हमको पराजय पसंद नहीं, हमको केवल जय पसंद है। जय जय के साथ जब पराजय मिलती है तो हम तिलमिला उठते हैं। हानि लाभ के साथ जब हानि हो जाती है तो हम विचलित हो जाते हैं। जीवन तो जीते हैं, लेकिन जिस दिन मरना होता है उस दिन हम लोग रोना शुरू कर देते हैं, हम मर जाएंगे, ये मेरे पुत्र पत्नी लोग अब क्या करेंगे। अरे भैया, तुम्हारे पहले भी लोग मरे, तुम ही मर रहे हो, ऐसी बात नहीं। तो जहां प्रतिकूलता आती है हम लोग तिलमिला जाते हैं, और जहां अनुकूलता आती है हम लोग प्रसन्न हो जाते हैं। तो यहां पर कहा गया कि सबसे बड़ी विजय क्या है? सबसे बड़ी विजय है भगवती श्री सीता जी को प्राप्त कर लेना। वीरति चरम अस ज्ञान मद, लोभ मोह रिपुमार, जय पाई सो हरि भगति, देखो खगेश विचार। गरुड़ जी महाराज से काकभूषण जी महाराज कहते हैं कि वैराग्य के चरम के द्वारा, ज्ञान के तलवार के द्वारा लोभ मोह रूपी शत्रु को जो पराजित करता है, काट लेता है, उसको
भगवती श्री सीता जी की प्राप्ति होती है, भक्ति की प्राप्ति होती है। तो भक्ति की प्राप्ति कैसे होगी, इस संबंध में यहाँ पर गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज संकेत करते हैं। आइए, पीली बत्ती का संकेत हमको मिल चुका है। एक भजन के बाद हम आपसे विदा लें। जय जय राम रमैया जग के पार लगैया, जय जय कृष्ण कन्हैया जग में रास रचैया। जय जय राम रमैया जग के पार लगैया, जय जय कृष्ण कन्हैया जग में रास रचैया। हे मर्यादा हे युग कृष्ण कहाँ गए तुम आज तो बोलो। हे मर्यादा हे युग कृष्ण